अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन के साथ मैं हाज़िर आप सबको चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। बहुत दिन हो गए कोई वीडियो नहीं बन सकी। कुछ लोगों का इसरार था कि अदनान भाई वीडियो नहीं बन रही। असल में मैं अक्सर औक़ात अपनी वीडियोज़ में स्टार्ट में ये बात कहता हूँ कि वीडियो या कोई स्क्रिप्ट या कोई सोशल इश्यूज़ जब तक मैं अंदर से महसूस नहीं करता कि दिल के किसी कोने से आवाज़ आए और उस पर फिर बात की जाए ना। अगर आप इस मामले में ना, आपका भाई बहुत निकम्मा है। अगर कोई स्क्रिप्ट मुझे दे दें और बोलें आप पढ़ें तो फिर मुझसे जो है ना वो सही पढ़ा नहीं जाता। जो बात मैं दिल से कहता हूँ वो है। आज का जो टॉपिक है ना वो वैसे ही दिल वाला है। ये आप अपने कानों से नहीं, दिल के कानों से सुने इस बात को। बेटी जो है, ये सिलसिला है कि अल्लाह ताला की रहमत है। बेटी की अज़मत परवरदिगार ने इस तरह बयान की कि जब किसी का बेटा पैदा होता है तो परवरदिगार उसके लिए कहता है कि फरिश्तों इसको जो है अपने बाप का जो है ना वो बाजू बना। और जब बेटी पैदा होती है तो परवरदिगार फरिश्तों से फरमाता है कि तुम गवाह हो जाओ कि आज के बाद से इस शख्स के बाजू जो है वो मैं हूँ। यानी कि इतनी बड़ी इज़्ज़त अफ़ज़ाई जो है ना बेटी के लिए परवरदिगार ने की। अच्छा, एक और भी है सिलसिला जो ये मेरा अपना कोट है कि ज़्यादातर हम बेटों से प्यार करते हैं और बेटियां हमसे प्यार करती हैं। आज के दौर में जो पोजीशन चल रही है उसमें बेटे शादी होने के बाद अपनी ज़िम्मेदारियों में ऐसे लग जाते हैं कि माँ बाप वहीं के वहीं रह जाते हैं। और वो बेटियां जिन्हें कुछ लोग किसी दौर में अपना बोझ समझते थे, परेशान हो जाते थे उसके लिए, वो बच्चे शादी होने के बाद भी किसी तरह भी, चाहे उनका ससुराल नरम हो, सख्त हो रवैये में, तो वो किसी न किसी तरह अपने माँ बाप को पूछती रहती हैं। मेरा अक्सर बेशतर लोगों के साथ अस्पतालों में जाना रहता है और उनके एमरजेंसीज़ में, ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक है। तो मैंने कुछ जगह जाके देखा कि ज़्यादातर लेट नाइट में भी अगर माँ बाप को, ज़ईफ़ माँ बाप को अगर लाई हैं तो 2-3 बेटियां साथ खड़ी हैं, कोई बेटी साथ खड़ी है। हॉस्पिटल्स में 10 जगह मैं लोगों को देखता हूँ बेटियां बहुत खिदमत करती हैं और हत्तल इम्कान आखिर तक अपनी माँ बाप का साथ रहता है। तो अल्लाह ताला जिन लोगों के पास बेटियां हैं वो अपना दिल छोटा ना करें, बल्कि ये सोचें कि परवरदिगार ने इतनी बड़ी बात की है कि उस शख्स को कहा कि तू बेफ़िक्र हो जा, अब आज से मैं तेरा बाजू, जो कायनात का मालिक है, तो फिर आपको किस बात की फ़िक्र। अब आती है बेटी की बकिया ज़िंदगी की बात। आप उसे तालीम दिलाते हैं। मैं अक्सर औक़ात बुर्का पहने लोगों को जाते देखता हूँ कि वो बुर्का पहना हुआ है और वो बेटियों को छोड़ने जा रही हैं, वापस लेते आ रही हैं। कई माँ बाप को मैंने देखा कि वो जब वो बच्चियाँ पेपर दे रही होती हैं तो अक्सर का सेंटेंस दूर पढ़ते हैं, वो 3-3 घंटे 4-4 घंटे सड़क पर, फुटपाथ पे, किसी बेंच पे, किसी जगह इंतज़ार करती कि मेरी बच्ची अंदर पेपर दे रही है और वो बाहर आ रही तो मैं उसको साथ लेके जाऊंगी, क्योंकि घर दूर होता है, फिर जाना फिर आना। मैं कुछ ज़ाती तौर पर भी, मैं अपने ससुर साहब की बात कर रहा हूँ, वो बेचारे जब मेरी बेगम को पेपर दिलाने लेके जाते थे तो वो वहाँ बाहर बैठ जाते थे, अखबार पढ़ते रहते थे कितने कितने घंटे। तो असल में ये सारे मराहिल तय करने के बाद, उसकी हिफाजत करने के बाद, दिन रात उसकी फ़िक्र करने के बाद उसकी शादी का मरहला आता है। शादी का जब मरहला आता है तो जिस वक्त बच्ची जवान हो रही होती है तो माँ बाप कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ पैसे उसके लिए अरेंज करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो बेचारे कुछ भी नहीं कर पाते, बस वो अल्लाह ताला ही उनकी मदद करता है। ठीक है जी। तो उस मरहले में क्योंकि मेरी बेटी तो अभी छोटी है, लेकिन मैंने अपनी भतीजी की शादी की है तो वो बेटियों वाला हिसाब भी था। तो 1 साल तकरीबन लग जाता है उस तैयारी में, उस एक दिन के लिए। जो कुछ लोग चंद घंटों के लिए आते हैं आपके पास, 3 से 4 घंटे का फंक्शन होता है, और उस फंक्शन में आने के बाद वो खाना खाते हैं, चीज़ें करते हैं, उसमें नुक्स निकालते हैं, कमी बेशी बयान करते हैं, और उसके बाद वो बेटी रुखसत होकर अपने घर में जाती है। उस मरहले में जिसके लिए उसने पिछले गुज़िश्ता 20-22 साल उस लड़की की हिफाजत की, चाहे वो माँ की सूरत में चाहे बाप की सूरत में, तो दर हकीकत उस लड़के को अपने ससुर का, अपने सास का हाथ उनके चूमने चाहिए कि भाई आपने मेरी बीवी की हिफाजत की
उसको पढ़ाया लिखाया, उसको किस काबिल किया और आपने मुझे वो दिया, ना कि उसकी निस्बत उसकी शादी के बाद उसमें नुक्स निकालना या उसको तंग करना। ये बहुत बुरी बात है। अच्छा जी, अब ये आप सोच रहे होंगे कि आज ये इस टॉपिक पे बात क्यों हो रही है। बात ये हो रही है कि मेरी नज़र से अखबार में, मीडिया में के थ्रू मियाँ चन्नू में एक शख्स ने अपनी 2 बेटियों की शादी का इंतज़ाम किस हाल से किया। 2 बेटियों के जहेज़, 2 बेटियों की शादी एक साथ करने का उसने तहैया किया और उसके बाद उसने शादी की। बारात वाले दिन जो वाक़या हुआ उसने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। आप सोचें, बारात आई, उस आदमी ने किस तरीके से 2 बारातों को संभालने के लिए इंतज़ाम किया होगा। और जब वो बारात आई तो एक बारात का जो मसला था, वो बारात, ये दोनों बारातें दुल्हने लिए बगैर वापस चली गई। उस आदमी पर क्या गुजरी होगी। अब आप सोचें उसकी वजूहात क्या है। वो आदमी तो जीते जी मर गया। जिस किसी ने ये कभी लाइव सीन देखा हो कि खुदा न खासा किसी की बारात आई हुई हो या किसी की शादी होने वाली और वापस चले जाए, ये सिर्फ वही अजियत जान सकता है, क्योंकि उस दिन आदमी मर जाता है। अगर कोई संभालने वाला ना हो तो आदमी माँ सिवाय परवरदिगार के कि अगर वो उसको हौसला ना दे तो इंसान मर जाता है। बाप जिसने सारी तैयारी की हो, खाने पके हुए हैं, फर्नीचर आया हुआ है, चीज़ें हैं, जोड़े तैयार हैं, ज्वेलरी सामान तैयार है और सारी कोशिशें, क्योंकि वो दिन जो होता है उस बाप के लिए बड़ा कीमती होता है, और उसमें उस लड़की की शादी नाकामी की सूरत में बदल जाए तो ये बहुत अजीब सी बात है। पहला वाक़या जो उसकी एक बेटी के साथ जो वाक़या हुआ वो ये हुआ कि जी हक महर का मसला आ गया। जी हक महर जो है ना, उस पर बात नहीं बनी तो लड़के वालों ने अपनी बारात ली और बड़े मज़े से वो वापस चले गए। वहाँ झगड़ा हो गया हक महर का। हालांकि हक महर के मामलात हमारे इस माशरे में इस पे अभी नहीं, कई सालों से बहुत फटे होते हैं पंजाब में ख़ास तौर पे ना, कि लास्ट मोमेंट पे आके कुछ ऐसे लोग जिनका पूरा साल आपके घर से वास्ता नहीं होता, वो बड़े बनकर आपके आके सामने बैठ जाते हैं और कहते हैं नहीं जी लड़की का 5 लाख रुपए हक महर लिखा जाएगा, 10 लाख रुपए हक महर लिखा जाएगा। होता क्या है, हक महर की रकम एक्चुअल में यहाँ पर जो हम लोग काउंट करते हैं वो जनरल ये करते हैं कि ये लड़की की सिक्योरिटी है। खुदा न खास्ता अगर वो घर में आबाद ना हो सकी, उसको कहीं फ्यूचर में तलाक हो गई तो इन पैसों से उसकी दूसरी शादी होगी। मैं आपको ये ज़रा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हक महर के मामला जो मैंने पढ़े हैं वो ये है, हक महर के मामला ये हैं कि वो एक पहला तोहफ़ा, पहला एक यकीन होता है जो मर्द अपनी औरत के हाथ पे पैसे रखता है हक महर की सूरत में। अब इसमें 2 होता है कि एक तो तलब किए जाने के ऊपर हिंदू तलब के मामला होते हैं, एक तो एक रिक्वायरमेंट कभी ज़िंदगी में हुई तो तब दिए जाए। अब कई लोग उसको निकाह के मौके पे कर देते हैं और उसको ना हक महर को तय नहीं करते। जब दूल्हा आता है तो उस वक़्त अगर वो किसी ने शर्त डाल लिया जी 10 लाख रुपए हक महर होगा, अब उस वक़्त वो चाहते हैं वो गिड़गिड़ाए, वो रोए। आप बताएं, उसकी भी तो इज्जत है दूल्हे की। तो होता क्या है कि दूल्हा लाख आपने पहले से बताया, वो उतना पैसा लेकर आया हो और वो दे, फिर बारात में से 4 आदमी ATM भाग रहे हो, ये कर रहे हो, कितनी एम्बैरेसिंग होती हो। जबकि हक महर का मतलब ये है कि औरत को इस बात का यकीन दिलाया जाता है कि जब वो जाता है तो वो पहला तोहफ़ा होता है जो मर्द आसानी के साथ अपनी औरत को अदा कर दे कि जी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपको फ्यूचर में मैं आपकी केयर करूँगा और मैं आपकी जितनी भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो मैं पूरी करूँगा। ये उसका एक सबूत है कि मैं कमा रहा हूँ और मैंने अपनी कमाई में से आपको पैसे दें। ये एक मियाँ बीवी का मामला था, इसको हमने पता नहीं किस तरफ हम लोग लेके जा चुके हैं ना। तो आपने करना ये है कि इसमें हक महर के मामला हमेशा पहले तय कर लें, क्योंकि जो मामला आपके पहले तय नहीं होते वो एंड मौके पे आपके और उनके दरमियान हज़ारों ऐसे लोग आ जाते हैं कि जो उस आदमी की सालों की मेहनत को बर्बाद कर देते हैं। इस बात को आपने ज़रा सोचना है, इस बात को कि हक महर के मसले को करें। इस छोटे से मसले की वजह से वो बारात वापस चलेगी। दूसरी बात यह है कि हम लोगों में आजकल एक नया रिवाज आ गया, जो औरतें रिश्ते वगैरह करा रही होती हैं वो दिखाती कुछ और हैं और होता कुछ और है। उसमें दूसरे केस ये हुआ कि जी वो दूल्हा उन्होंने 18 साल 20 साल का दिखाया और एट द टाइम ऑफ द निकाह जब उसका सेहरा हटाया गया पता चला कि भाई वो तो 50 साल का आदमी निकला। तो ये तो हो गया फ्रॉड। अब निकाह हो गया, सब कुछ हो गया, मामला वहाँ तो फटे फसाद हो गए। तो वहाँ की जो मुकामी पुलिस थी उन्होंने उन दोनों पार्टी को वक्ती तौर पे अलग भेजा। एक बहन का निकाह होने के बाद उसको तलाक हो गई, दूसरा हक महर की वजह से
वो बारात वापस चली गई। आप ये सोचें कि उस आदमी के दिल पर क्या गुजरी होगी, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी, उस लड़की के दिल पे, जो लड़कियाँ उनके दिल पर क्या गुजरी होगी, जो अपनी ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब देख रही होगी, जो अपनी नई ज़िंदगी स्टार्ट करने जा रही होगी। मेरी आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि अपने हक महर के मामलात, बच्चियों की शादी जब भी कर रहे हो वक्त से पहले कर लें, और निकाह 102 दिन पहले कर लें। फॉर एग्जाम्पल अगर 3 दिन बाद बारात है तो बेशक मस्जिद में जाके सादगी से निकाह कर लें, ताकि ये जो निकाह के वक्त जो फड्डा होने वाला होता है ये सब चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। क्योंकि जब ये वाक़या मुझे मेरी नज़र से गुजरा तो इसने मुझे हिला के रख दिया। मेरा दिल किया कि मैं इस पर वीडियो बनाऊँ और मैं कुछ लोगों को ये पैगाम दूँ। हो सकता है किसी की शादी होने वाली है या हो रही है, तो जो शादी करने जा रहा है वो इस बात को सोचे कि मैं जिस लड़की को लेने जा रहा हूँ उसके पीछे उस माँ बाप की कितनी मेहनत है, जो शादी की तैयारी कर रहा है उसमें ज़रा सी इस तरह ऊंच नीच से उस आदमी पर क्या गुजरेगी, उसके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी। और जो लोग शादी के मामलात कर रहे हैं वो ये बात सोचेंगे जिनसे उन्होंने रिश्ता किया है उस लड़की की पोजीशन क्या है, उस हिसाब से वो हक महर पहले तय कर लें। ये एक मियाँ बीवी का मामला है, इसको ख़ानदानी तौर पर तनाज़ा बना दिया जाता है, जिसकी वजह से घर तबाह हो जाते हैं, ख़ानदान तबाह हो जाते हैं, कत्ल व गारत हो जाती है। मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को जहाँ तक हो सके, अगर आपको लगता है कि किसी का भला हो सकता है, प्लीज़ ये फॉरवर्ड कर दें ताकि ये मैसेज सोसाइटी में जाए और जो निकाह करने जा रहा है उसके दिल में ये बात हो कि हाँ मैं किसी की बेटी को लेने जा रहा हूँ तो मैंने वहाँ उसको इज़्ज़त से लेकर आना है, ना कि खड़े तैयार हुए लड़की को वहाँ से छोड़ देना। तो क्योंकि इसका हिसाब यहाँ पर भी देना पड़ेगा ज़िंदगी में, क्योंकि जो आप बोते हैं वो वही काटते हैं, और आखिरत में भी देना पड़ेगा। अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ़ राजपूत को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।